ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के पावन प्रसंगों का अपूर्व संकलन। सत्संग वर्खा भाग 3 प्रवचन 1 पार्ट 1। परम पूज्य सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, प्रेमियों, आज बिल्कुल खुशी का मौका है। ये जो हमारे प्यारे जिनकी शादी का दिन है, राज एवं सुरेश, इनके यहाँ भी उत्सव का ही अवसर है। परंतु इसके साथ साथ आज हमारे सद्गुरु महाराज आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के जन्म का दिन भी है। दूसरा, आज हमारे संत चंदन राम जी महाराज का भी जन्म दिवस मनाया गया है। ये सब ऐसा समझो जैसे दूध में शक्कर। भाई, दूध तो पहले से ही मीठा है, यदि उसमें शक्कर डाली जाए तो और अधिक मीठा हो जाए, और उसमें यदि बादाम डाले जाएं तो अधिक पौष्टिक हो जाए। इतना ही नहीं, यदि इसमें केसर और थोड़ा घी डालकर पिए तो ऐसा स्वादिष्ट व बलवर्धक बन जाए, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वे भी पिए तो एकदम जवान बन जाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सतनाम। संतों की इतनी महिमा संसार में क्यों होती है? वैसे देखा जाए, दुनिया में रोजाना अनेक लोग जन्मते हैं और अनेक मरते हैं। रोज ये भगवान का धंधा है। न जाने कितनों को लय कर देता है और कितनों को पैदा कर देता है, परंतु नाम उसी का ही होता है जो परहित के लिए संसार में जीता है। हमारे कबीर साहब से पूछा गया कि परमात्मा को प्रसन्न करने के कौन कौन से उपाय हैं। आप भी अपने हृदय पर हाथ रख कर देखो। कल भी मैंने कहा था कि ईश्वर व इंसान की दिल एक होती है। देखने में दो हो सकते हैं, वास्तव में है एक ही। देखिए, यदि आपके घर में 2 पुत्र हैं, एक उसमें से ऐसा है कि जो भी उसे मिलता है उसे वह बांट कर खाता है, और यदि उसमें से बच जाए तो ठीक, नहीं तो कोई रोष नहीं। और दूसरा पुत्र ऐसा है कि सारा का सारा स्वयं हड़प कर लेता है, दूसरे की उसे कोई परवाह ही नहीं, उल्टा दूसरे के हिस्से को भी खुद हड़प कर जाता है। बताओ, बाप अपनी संपत्ति किसके भरोसे छोड़ेगा? सीधी सी बात है। जो पुत्र सबका ख्याल रखता है, जो मिल बांटकर खाता है एवं परिवार के सभी सदस्यों को अपना समझकर चलता है, यहाँ भी ऐसा ही है। जैसे आप हो, भगवान भी वैसे ही हैं। तो कबीर साहब ने क्या जवाब दिया? कबीर हरि मिलन की बात सुनी है दोए। कहते हैं, भाई, परमात्मा से मिलने की या भगवान को राजी करने की मैंने 2 बातें सुनी हैं। वो कौन सी हैं? कि साहिब का नाम ले के कर ऊंचा होए। पहली बात तो ये है कि सभी बातों में आप परमात्मा का नाम लेते रहें। जैसे भाई, ये काम किसने किया? परमात्मा ने। ये काम भी परमात्मा ने ही किया है। अपना नाम कभी भी नहीं लें। भक्तों का काम ही है कि वे प्रत्येक कार्य में परमात्मा को ही देखें। तो एक काम तो ये करें कि सब कार्यों का आश्रय परमात्मा ही माने, और दूसरा क्या करें? जो भी परमात्मा ने आपको दिया है उसे बांट कर खाएं। जो भी कार्य हो उसे भी बांट कर चलें। जैसे ये ड्यूटी आपकी है, फलाना ड्यूटी मेरी है, ऐसे बांट कर चलें। दूसरा काम ऐसा करें। मेरा एक दिन किसी संत के पास जाना हुआ। वहाँ नमस्कार करके मैंने उस संत के आगे कुछ प्रसाद रखा। मेरी इच्छा थी कि ये मिठाई संत जी खुद खाएं, परंतु हुआ उल्टा। संत ने उसे बांट दिया। मैंने कहा, स्वामी जी, आप भी तो खाइए। तो संत ने क्या जवाब दिया? बाबा, वंड के यानी बांट के खाना, वैकुंठ जाना। और हमारे गुरु महाराज स्वामी टेऊराम जी महाराज क्या कहते हैं? छुप के खाना, छाई पाना, दिखा के खाना, धूड़ पाना, बांट के खाना, सुख पाना। ये 3 बातें हैं। गुरु महाराज ने कभी भी अंदर बैठकर अकेले में नहीं खाया। जो भी करते सबके सामने करते। जब ऐसा किया तभी तो आज नाम गाए जा रहे हैं। करने के सिवाय कुछ काम किए बगैर ऐसे नाम नहीं होता।